राष्ट्रपति ने 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा। छत्तीसगढ़ के अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह पद्मश्री से सम्मानित। प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत सरोवर के तहत लगभग 40,000 जलाशय विकसित किए जाने की सराहना की। स्टैंड अप इंडिया मिशन के 7 साल पूरे। महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए गए। और मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। आज पुरस्कार पाने वाले 54 हस्तियों में छत्तीसगढ़ के अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कुंवर भी शामिल हैं। इस साल छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियां उषा बारले, अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति ने पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 22 मार्च को 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, सामाजिक कार्य, जनसेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, साहित्य और शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवा जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 महीनों में मिशन अमृत सरोवर के तहत लगभग 40,000 जलाशय विकसित किए जाने की उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिस गति से इस दिशा में काम किया जा रहा है वह अमृत काल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा का संचार करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 11 महीनों में मिशन अमृत सरोवर के तहत लगभग 40,000 जल निकायों का विकास किया गया है, जो योजना के तहत लक्ष्य का लगभग 80% है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट में कहा कि मिशन अमृत सरोवर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल 24 अप्रैल को शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह गर्व और संतोष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में महिला और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमियों ने ऋण प्राप्त किए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में पेश है एक रिपोर्ट। या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधि के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्गों के 1.80 लाख से ज्यादा उद्यमियों को सशक्त बनाया गया है। जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नागालैंड से स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी डॉक्टर म्युंगथुंगो नगुली ने बताया कि उन्हें इस योजना का कैसे लाभ मिला। उन्होंने बताया कि इस योजना से उन्होंने अपनी क्लिनिक के लिए आवश्यक सभी उपकरण, खासकर डेंटल सेटअप और लेजर सौंदर्य के लिए उपकरण खरीदे। I got benefited from this loan a lot, and with all this amount, I could able to purchase all my instruments
all these setups, all these partitions and all these furnitures. So like I bought some lasers and even for dental setups, especially the lasers for facial aesthetics. So these are the things I've benefited from this scheme. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह रामनवमी के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह परामर्श जारी किया है। साथ ही मंत्रालय ने राज्य में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की आशंका वाले कारकों पर नजर रखने के लिए भी कहा है। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इसके अंतर्गत 16 मार्च से 31 मार्च तक खरीदे गए 1,45,000 क्विंटल गोबर के बदले में 2 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आत्मनिर्भर गौठानों की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है वह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। गोबर विक्रेताओं को दी जा रही राशि में से 1 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वावलंबी गौठानों की ओर से स्वयं भुगतान की जा रही है, जबकि विभाग की ओर से 1 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने वाले गौठान समिति के अध्यक्षों को 750 रुपए और सदस्यों को 500 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। प्राकृतिक पेड़ से पैसा मिलेगा, बिजली उत्पादन से पैसा मिलेगा और तो इस प्रकार से गोबर से कितनी चीज़ें हैं वो निर्मित होगी और एक प्रकार से बाई प्रोडक्ट में हम प्राकृतिक पेंट भी कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट में बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हमारा मूल रहेगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के योजनाओं से अनेक प्रकार के उत्पाद से जो स्व सहायता समूह और गौठान समितियों के आय में लगातार वृद्धि होगी। श्री बघेल ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी अब विस्तार कर दिया गया है। अब नगर पंचायतों और अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गोधन न्याय योजना को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिस तरह से गोबर की खरीदी और बिक्री की जा रही है, उसे लेकर कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। गोधन न्याय योजना देखिए, इस प्रकार से पूरे गोबर की खरीदी और बिक्री, इसके लिए तो हम श्वेत पत्र की मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने स्थानों में गोबर खरीदी होती है, कितना पेमेंट होता है और स्थान में उस गांव में कितने लोगों को एक्चुअल खरीदी होती है। इस सारे विषय को लेकर कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर सोचती है। गवर्नर के विचार और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर भाजपा आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लोगों को न केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, बल्कि उन्हें रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। इस परियोजना के तहत देश में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी इस परियोजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिले के पीएम जनऔषधि केंद्र परियोजना के नोडल अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है, जिससे गांव में भी ये केंद्र खुल रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला है, जैसे नक्सलाइट एरिया है, जैसे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा,
इस तरह के ज़िले में भी सरकार स्टोर को ओपन करने के लिए 2 लाख रुपए का एक सहायता राशि प्रोवाइड कराती है, ताकि उन जिलों में भी लोगों को इस तरह की सुविधा मिल सके, लोगों को अच्छी दवाइयाँ सस्ती कीमत पर मिल सके। दुर्ग जिले में अभी तक 25 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। लोग इस सुविधा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लगता है उन दवाइयों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। कोई महंगी दवाई मेरे को ज़्यादा फायदा कर दी है या कम नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ की दवाई भी उसी तरह फायदेमंद है, मगर बस उतना है कि ये सस्ता है, वहाँ महंगा है। और हमेशा 24 घंटा 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको दिक्कत नहीं रहता है। अगर कुछ शॉर्टेज भी रही तो भैया अपने आसपास फिर भी अपने जन औषधि के दूसरे केंद्र से मंगा देते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को सही लगता है। मतलब आपका बजट हिसाब से भी है, गवर्नमेंट द्वारा भी है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके जन औषधि का उपयोग कीजिए और इसे बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन है तो सबको इसकी बहुत सुविधा होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। केंद्र सरकार के इस मिशन से किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। कोरकोमा पंचायत के किसान मेलाराम केसरवानी बताते हैं कि वे पहले एक छोटी सी जगह में सब्जी की खेती किया करते थे। इसके बाद उद्यानिकी विभाग से उन्हें सब्सिडी दर पर खेती का सामान मिला। अब वे करीब 5 एकड़ ज़मीन में साल भर सब्जी उगा लेते हैं। सब्जी की खेती से अब उन्हें मुनाफा होने लगा है। विभाग की तरफ से मुझे पैक हाउस मिला और ड्रिप लाइन सिस्टम मिला मुझे, और बागवानी मिशन की तरफ से ये सेट नेट हाउस मिला है। इसमें अपना भरपूर मात्रा से फसल ले करके मैं, विकास खंड मेरा कोरबा है, जिला कोरबा में एक तो डेली मार्केट है, डेली मार्केट में जाकर मैं बेचता हूँ। अभी मेरा हाल में अभी 2 चीज़ निकल रहा है। ये सामने देख रहे हैं आप, एक खीरा है और ककड़ी है। लमसम मुझे अभी समर्थन मूल्य की बात करेंगे तो मुझे 25 से 30 रुपए किलो ककड़ी मिल जा रहा है, 20 से 22 रुपए किलो खीरा का रेट मिल जा रहा है मुझे। ऐसे करके सालाना मुझे लमसम मुझे अपने परिवार के भरपाई के लिए खर्चा काट के 50 से 1 लाख रुपया मेरे पास बच जाता है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें लगातार मदद दी जा रही है। जिले के 5000 से अधिक किसान बाड़ी योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब वे गांव के दूसरे ग्रामीणों को भी रोजगार दे रहे हैं। उनको हॉर्टिकल्चर मिशन से ड्रिप मल्चिंग सीट ये प्रोवाइड करवा के टेक्निकल गाइडेंस दे करके अभी पूरे ज़िले में 5000 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो कि व्यवस्थित रूप से, व्यावसायिक रूप से सब्जी भाजी इसकी खेती कर रहे हैं और उसको बाज़ार में पहुंचा करके अपनी आजीविका में वृद्धि कर रहे हैं। और लगातार उनको हर दिन कुछ न कुछ इससे आय प्राप्त हो रही है। और इसको देख करके जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे गांव हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी बने हुए हैं, जैसे कोरकुमा का गांव है हमारा। इसमें किसान सब्जी की बहुत बड़े बृहद पैमाने पर पैदावार करके उसको बाजार में पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आकांक्षी जिला कोरबा में किसानों को सब्सिडी दर पर उन्नत तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से खेती का तरीका भी सिखाया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।